हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल में जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों, मैं चला रहा हूं उत्तराखंड की सीरीज, क्योंकि उत्तराखंड पूछा जाएगा आपसे यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में 40 नंबर का, जो नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद में जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी उत्तराखंड की, फिर हम चलाएंगे जीके जीएस की सीरीज, ठीक है। तो आज की वीडियो रहेगी हमारी उत्तराखंड जीके की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। बिल्कुल क्वेश्चंस को हल्के में ना लें, ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोगों को इनको याद करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड का। उत्तराखंड के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि सबसे कम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे जो अधिक जनसंख्या घनत्व है दोस्तों, वो कहाँ है आपका? तो हरिद्वार जिले में है। दोस्तों, हरिद्वार जिले का प्राचीन नाम था मायाद्वार, था इसका प्राचीन नाम। और गढ़वाल का द्वार, ठीक है। गढ़वाल का द्वार कौन दोस्तों? तो गढ़वाल का द्वार है कोट द्वार। तो हरिद्वार जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। ये है दोस्तों 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे है। और जो सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे कम साक्षरता है, ये भी हरिद्वार जिले की है, ठीक है दोस्तों। और हरिद्वार वो जिला है जहाँ पे गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है, पूछा जाता है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। और उसके बाद देखिए, उत्तराखंड के किस जिले में तो हो गया सर्वाधिक, हरिद्वार हो गया 801। और अगर पूछा जाएगा सबसे कम, तो ये हो जाएगा उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी का दोस्तों प्राचीन नाम काफ़ी बार एग्जामिनर पूछ देता है। तो बाड़ाहाट इसका प्राचीन नाम था। यहाँ पे एक मक्खन की होली खेली जाती है, जो कि ग्यारह बुग्याल उत्तरकाशी में खेली जाती है। यहीं पर दोस्तों गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर भी हैं। तो उत्तरकाशी का जनसंख्या घनत्व क्या है? 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम है दोस्तों उत्तरकाशी का, और सबसे अधिक है हरिद्वार जिले का। और जो अल्मोड़ा है, इससे सवाल आता है लिंगानुपात कितना है? तो अल्मोड़ा का लिंगानुपात दोस्तों 1000 पुरुषों पे 1139 यहाँ पे महिलाएं हैं, ठीक है। तो सभी फैक्ट आप याद करते हुए चलेंगे, एग्जामिनर आपसे कुछ ही पूछ सकता है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों है, पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? देखिए, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम दोस्तों। पंचेश्वर बांध जो है ये काली नदी के ऊपर प्रस्तावित है, ठीक है। कई बार ये पूछा जाता है कि काली नदी की लंबाई कितनी है। दोस्तों, काली नदी की टोटल लेंथ है 350 किलोमीटर लंबी नदी है ये। और ये नदी भारत और दोस्तों नेपाल के मध्य क्या करती है? सीमा रेखा बनाती है। ये आप सभी लोग याद करते हुए चलेंगे। और जिसने भी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो पंचेश्वर बांध है काली नदी पर। और दोस्तों, काली नदी कहाँ से निकलती है? तो ये पिथौरागढ़ का एक क्षेत्र है, काला पानी नामक जगह से निकलती है दोस्तों, पिथौरागढ़ में ये, ठीक है। तो वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। गंगा नदी कहाँ से बनती है? तो देवप्रयाग से गंगा नदी बन जाती है। और यमुना का उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी से, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? देखिए, कामेट पर्वत सबसे उत्तराखंड में सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी है, जिसकी हाइट दोस्तों 7817 मीटर है, ठीक है दोस्तों, 7817 मीटर। और कामेट की अगर हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 7756 मीटर, काफ़ी बार पूछी जाती है। और यहाँ पे दोस्तों फीट में पूछ रखा है, ये सभी ऑप्शन यहाँ पे गलत थे, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन निकाला है इंटरनेट से। तो इसका जो सही आंसर है 25,446 फीट ऊंचाई है इसकी कामेट पर्वत की। और ये है दोस्तों चमोली डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल आप कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे। नंदा देवी दोस्तों ये भी चमोली में है, कामेट भी चमोली में। पंचाचूली काफ़ी बार एग्जाम में आता है दोस्तों, पंचाचूली पिथौरागढ़ में है। बिल्कुल आप पर्वतों को बिल्कुल हल्के में ना लें, एग्जामिनर जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। जैसे नंदा घाट कहाँ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके बाद चौथा है, नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है। तो यही सा क्वेश्चन है, नंदाकिनी नदी दोस्तों अलकनंदा में मिलती है। तो ये मिलती है आपके नंदप्रयाग में। और ये वो नदी है दोस्तों जिसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है। पूछा जाता है किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है?
तो दोस्तों मंदाकिनी नदी का जल जो है देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद करेंगे आप लोग इसको। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, धागुली आभूषण पहना जाता है। इजी सा क्वेश्चन है, धागुली कहाँ पहना जाता है दोस्तों? धागुली पहना जाता है आपके कहाँ पे? तो पांचवे का देख लेंगे हम क्या। धागुली पहना जाता है हाथ पे, ठीक है, और तिलरी पहनी जाती है गले पे, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेंगे आप इनको। उत्तराखंड के जो आभूषण हैं जरूर आप एक बार उनको पढ़ दीजिए, रट डालिए उनको, क्योंकि 1 नंबर आपका वहां से अवश्य आएगा। छठवां क्वेश्चन है, किस स्थान को महात्मा गांधी ने मिनी स्विट्जरलैंड कहा था? तो दोस्तों कौसानी की, जो कौसानी है बागेश्वर में, यहाँ की सुंदरता को देखते हुए महात्मा गांधी ने कहा था इसको भारत का स्विट्जरलैंड, ठीक है। महात्मा गांधी ने इसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा था कौसानी ने, ठीक है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान देहरादून में स्थित नहीं है? तो इजी सा क्वेश्चन है, गुच्चू पानी भी देहरादून में है, लक्ष्मण सिद्ध भी देहरादून में, कालू सिद्ध भी देहरादून में है, जागेश्वर दोस्तों ये देहरादून में स्थित नहीं है। बिल्कुल आप याद करते हुए चलेंगे। लक्ष्मण सिद्ध, गुच्चू पानी, कालू सिद्ध, एक है रॉबर्ट्स केप, ये फेमस है, ठीक है, ये भी देहरादून में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आसन बैराज दोस्तों, आसन बैराज कहाँ स्थित है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 8वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है? इजी क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है दोस्तों? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की है, जिसका प्राचीन नाम पुनाड़ था। रुद्रप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। मंदाकिनी यहाँ पे अलकनंदा में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है, और मंदाकिनी दोस्तों चौराबाड़ी ग्लेशियर से आ रही है। चौराबाड़ी ग्लेशियर में दोस्तों महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई हैं, और यहीं पे 2013 में जो आपदा आई थी, तो मंदाकिनी नदी यहीं चौराबाड़ी ताल फटा था, इसीलिए उस टाइम आपदा आई थी। तो ये उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या है रुद्रप्रयाग जिले की, और सबसे अधिक पुरुष साक्षरता है रुद्रप्रयाग जिले की। प्राचीन नाम पुनाड़ था, पूछा जाता है। 9वां क्वेश्चन है, इंदिरा अम्मा भोजनालय कब प्रारंभ किया गया? देखिए दोस्तों, इंदिरा अम्मा भोजनालय किस मुख्यमंत्री के समय प्रारंभ किया गया, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में आप। तो 9वें का सही आंसर है क्या? 9वें का ऐसी 15 अगस्त 2015 से इंदिरा अम्मा भोजनालय प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे खाने की थालियों का रेट काफ़ी कम रखा गया है, ताकि आम आदमी उसमें, ताकि जो वहाँ पे महिलाएं हैं उनको रोजगार प्राप्त हो सके, ठीक है। तो 15 अगस्त 2015 से हुआ था। 10वां क्वेश्चन है, जोड़ा नृत्य को पिथौरागढ़ में क्या कहते हैं? दोस्तों जोड़ा नृत्य को पिथौरागढ़ में पूछा जा रहा है क्या कहा जाता है, तो आप लोग बिल्कुल कंठस्थ याद कर रखेंगे। इसको कहा जाता है क्या? ये लिखा है यहाँ पे ग्वैनी, ठीक है, ग्वैनी कहा जाता है इसको पिथौरागढ़ में। इंपॉर्टेंट है। 14वां है, त्रिवेणी घाट का स्थित है। त्रिवेणी घाट भी इजी क्वेश्चन है, जो गढ़वाल के लड़के हैं उनके लिए इजी है। तो त्रिवेणी घाट जो है ये ऋषिकेश में है, गंगा नदी के तट पे है, ये ऋषिकेश में स्थित है। तो 11वें का बी सही है। उसके बाद दोस्तों 12वां क्वेश्चन आ गया है, नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है। दोस्तों ये स्थित है, ये कहाँ है? ये दोस्तों मसूरी में है। बिल्कुल आप कंठस्थ याद करते हुए चलें कहाँ पे है, तो ये मसूरी में है, और मसूरी में ही होती है विंटर लाइन की घटना, और कैंपटी फॉल भी यहीं पे है। 13वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दून स्कूल की स्थापना किसने की थी? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दून स्कूल की स्थापना होती है दोस्तों 1935 ईस्वी में। तो याद करते हुए चलेंगे, CR दास जी के द्वारा दून स्कूल की स्थापना की जाती है। बिल्कुल कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे। 14वां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म हुआ था। दोस्तों गौरा देवी का जन्म किस गांव में हुआ था, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा आपको ये भी। तो गौरा देवी क्योंकि यहाँ फेमस व्यक्तित्व रही हैं, तो उनको याद रखना पड़ेगा आपको। तो चिपको आंदोलन में सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाता गांव में, और 1986 में इनको पर्यावरण वृक्ष मित्र पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आयोग पूछ देता है। लाता गांव में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद 15वां है, प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ था। तो गौचर मेला पूर्ण रूप से व्यापारिक मेला है, उस टाइम इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और ये मेला दोस्तों चमोली में लगता है। इजी क्वेश्चन है, सभी ने पढ़ा होगा इससे पहले। तो इसका सही आंसर है डी, 1943 में होता है दोस्तों गौचर मेला।
इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए काफ़ी अच्छे पदों पे इस बार भर्तियां खुल रही हैं, तो आप ये मौका हाथ से ना जाने दें, क्योंकि हो सकता है उसके बाद इतने पदों में भर्तियां ना आ पाएँ, तो अभी आप बहती गंगा में आप भी बह जाएं, ठीक है। तो प्रसिद्ध गौचर मेला 1943 में शुरू हुआ था। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, सहजाफर किस नगर का प्राचीन नाम है। दोस्तों सहजाफर किसका प्राचीन नाम है, तो ये जसपुर है। ये जसपुर कहाँ है, उधम सिंह नगर में है, तो इसका नाम क्या है, सहजाफर है। इंपॉर्टेंट है। 17वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है। इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में, अब नहीं पूछा जाता इस टाइप का क्वेश्चन। तो उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है। जब ये क्वेश्चन पहली बार आया था तो कोई पुलिस कांस्टेबल का पेपर था, उसमें पूछा गया था, तो सभी ने इसका आंसर दोस्तों वहाँ पे क्रिकेट कर दिया था, जबकि आंसर दोस्तों इसका फुटबॉल था। काफ़ी कम लड़कों को पता था। तो आप मुझे बताएंगे फुटबॉल को उत्तराखंड का राज्य खेल कब घोषित किया गया था। 19वां 18वां दोस्तों क्वेश्चन है, सौर घाटी किस जनपद के लिए प्रयुक्त होता है। दोस्तों सौर घाटी किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर है पिथौरागढ़ के लिए। इसके बाद आते हैं हम 19वें क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन आ गया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। देखिए दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूरे भारत का पहला नेशनल पार्क था। इसकी स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। और दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट के नाम पे कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, ठीक है। और इसका जो प्रवेश द्वार है दोस्तों वो कहाँ स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ कहाँ फैला है, वहीं पे आप मुझे बता देंगे कमेंट में कहाँ कहाँ फैला है, और इसके मुख्य जो प्रवेश द्वार है वो कहाँ कहाँ है, मतलब कहाँ पे प्रवेश द्वार है इसका, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, चारण नाम उपनाम से जाने जाते हैं। दोस्तों चारण उपनाम नाम जो है उपनाम है इनका, तो ये शिव प्रसाद डबराल जी जाने जाते हैं। काफ़ी बार एग्जामिनर पूछ देता है चारण नामक उपनाम शिव प्रसाद डबराल जी। 21वां क्वेश्चन है, भगवान शिव और पार्वती की अष्टधातु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। दोस्तों ये प्राप्त हुई है आपकी कहाँ से, जागेश्वर से प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट है, भगवान शिव और पार्वती की अष्टधातु की मूर्ति प्राप्त हुई है जागेश्वर से। 22वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था के लिए आय का प्रमुख स्रोत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आय का प्रमुख स्रोत क्या नहीं है, तो वन संपदा, फिल्म उद्योग, पर्यटन, खनन। तो ऑलरेडी सी बात है फिल्म उद्योग यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। जबकि यहाँ वन संपदा भी है, पर्यटन पे यहाँ पे अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, खनन पे भी है। 23वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का थार किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप कर दिए नोट डाउन, उत्तराखंड का थार किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल आप इसको नोट डाउन कर दीजिए। इसका सही आंसर है ए, किसको कहा जाता है, रानीखेत को उत्तराखंड का थार कहा जाता है। बिल्कुल आप कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे, रानीखेत को दोस्तों उत्तराखंड का थार कहते हैं, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। देखिए चिपको आंदोलन की सूत्रपातकर्ता महिला कौन थी, तो गौरा देवी थी। तो ये प्राप्त हुआ था रैणी गांव से। आप सभी को पढ़ा होगा आपने, इसको बिल्कुल गलत न कीजिए अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। 25वां है, गोरखाओं के शासन में मिजारी कर किससे लिया जाता था। देखिए दोस्तों कोरखों ने अनेक प्रकार के टैक्स थोप रखे थे जिससे जनता त्राहिमाम थी, और इनका शासन भी काफ़ी अत्याचारपूर्ण रहा है उत्तराखंड में। इन्होंने उत्तराखंड गढ़वाल मंडल पे 1804 ईस्वी में अधिकार कर लिया था, और कुमाऊं पे इन्होंने 1790 में अधिकार कर लिया था। दोस्तों गढ़वाल में इन्होंने टोटल 15 साल राज किया, और कुमाऊं पे इनका राज रहा 25 साल, सभी को पता होना चाहिए। और जो इनका शासन था ये गोरखवाणी नाम से फेमस हुआ। तो गोरखाओं ने शासन मिजारी कर लिया जाता था। तो 25वें का सही आंसर है सी, दोनों से, जागरिया ब्राह्मणों से भी और शिल्पकारियों से, दोनों से लिया जाता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। 26वां क्वेश्चन है, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखेंगे आप। ये किया था सिरदेव सुमन जी ने। सिरदेव सुमन जी की मृत्यु दोस्तों काफ़ी बार पूछी जाती है 25 जुलाई 1944 में, और इनका जो जन्म होता है वो 1921 में होता है। दोस्तों इनका जन्म जो होता है वो होता है 1916 में होता है। मैंने थोड़ा गलती हो गई मेरे से, 25 मई 1916 को इनका जन्म होता है, और 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके गांव का नाम दोस्तों जौल गांव था, जो टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। पूछा जाता है पत्नी का नाम इनका विनय लक्ष्मी था। पूछा जाता है पिताजी का नाम, इनके पिताजी पेशे से एक आयुर्वेद डॉक्टर थे जिनका नाम हरिराम बड़ोनी था। इंपॉर्टेंट है सिरदेव सुमन जी। तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1939 में इनके द्वारा की गई थी। 27वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर वैट लागू होने की तारीख क्या है। अब तो दोस्तों वैट खत्म कर दिया गया है,
2017 से। अब लेकिन अब जीएसटी है, लेकिन यहाँ पे सवाल में पूछा जा रहा है लागू होने की तारीख। 27वें का सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, 1 अप्रैल 2005 से। उसके बाद दोस्तों 28वां क्वेश्चन है, पातार नचौड़िया किस स्थान, किस जनपद में स्थित है? देखिए कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो मैंने पहली बार सुने और आप लोग भी शायद उनको पहली बार सुन रहे होंगे। तो पातार नचौड़िया दोस्तों कहाँ है? तो 28वें का सही आंसर हो जाएगा क्या? ए, चमोली में है पातार नचौड़िया। 29वां है, टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों टिहरी गढ़वाल की स्थापना कब होती है? तो 29वें का सही आंसर क्या है? बी, 28 दिसंबर 1815 को होती है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कंठस्थ याद करेंगे आप। उसके बाद 30वां है, बूटधारी सूर्य मंदिर, सूर्य भगवान मंदिर किस जिले में है? तो दोस्तों बूटधारी सूर्य मंदिर कहाँ है? कटारमल मंदिर को ही अल्मोड़ा में स्थित है, इसको सूर्य मंदिर को ही बूटधारी सूर्य मंदिर कहा जाता है। 31वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम क्या है? दोस्तों इनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा जी, इनको मिला था परमवीर चक्र। 32वां है, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा स्थित है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको गलत नहीं करेंगे। तो 32वें का सही आंसर क्या है? डी, देहरादून जनपद में स्थित है जॉली ग्रांट हवाई अड्डा। उसके बाद 33वां है, उत्तराखंड में सर्वाधिक पलायन करने वाला जिला कौन सा है? तो 33वें का दोस्तों सही आंसर है पौड़ी गढ़वाल। यहाँ पे दोस्तों 3 या 4 हज़ार गाँव, मतलब लगा लो आप, भूतिया गाँव घोषित हो चुके हैं और यही दोस्तों पलायन आयोग का मुख्यालय बनाया गया है। 34वां है, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय है। देखिए दोस्तों इससे हमारे 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? बुरांस है, और यहाँ पे इसके फूल लगने का समय पूछा गया है। तो बुरांस में फूल कब लगते हैं, इनका समय क्या है? तो फरवरी से अप्रैल के मध्य इनके फूल लगते हैं, चटक लाल रंग के फूल होते हैं। और जो बुरांस के फूल होते हैं ये हार्ट के पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। बुरांस का जो बॉटनिकल नेम है रोडेंड्रोन अर्बोरियम है, ठीक है। और आज की वीडियो का 35वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिमालय की बेटी पुस्तक के लेखक हैं? दोस्तों हिमालय की बेटी पुस्तक के लेखक हैं, ये हैं दोस्तों कौन हैं? ये हैं राधा भट्ट। इंपॉर्टेंट है, राधा भट्ट इसके लेखक हैं। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, गलत नहीं करेंगे इसको आप लोग। उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? कई बार पूछा जाता पहले, लेकिन अब नहीं पूछा जाता, हो सकता है अभी पूछा जाए। तो 53,483 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। तो जो भारत के क्षेत्रफल का 0.83% है, ये भी याद करेंगे आप। तो ये थी आज की वीडियो हमारी 36 क्वेश्चन की। आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही होगी, पसंद आए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों शेयर भी करें, जिससे कि अन्य जो छात्र हैं पढ़ने वाले उन तक वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो का फायदा मिले। धन्यवाद।